हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए ऑल ट्रिक सॉल्यूशंस को और पाइए वीडियो को लेटेस्ट अपडेट। तो आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के प्रश्नावली 1.4 के लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा रियल नंबर वास्तविक संख्या का लास्ट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें बोलता है, पहला मेरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। इसमें बोलता है कि बिना भाग दिए हुए पता करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। शांत का मतलब हुआ कि किसी भी संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो किसी भी संख्या में हम डिवाइड करते हैं तो कहीं कहीं आता है 0.2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहता है। तो ये हमारा अशांत होता है। और शांत होता है कि 0.2 है, ये हुआ शांत के रुक जाता है। अशांत होता है कि ये क्रम बार बार चलते रहता है। जैसे कि 1/2 इसका डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, तो 1/2 का 0.2 होगा। ये तो शांत आवृत्ति है क्योंकि ये रुक गया। और कहीं कहीं होता है 0.2346, फिर 2346 ऐसे चलते रहती है, अशांत आवृत्ति होता है। तो आज के वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि अशांत आवृत्ति और शांत आवृत्ति क्या होता है। तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन को बनाने से पहले ये दो नोट लिखा, नोट नंबर 1 और 2 को पहले समझ लीजिए कि शांत आवृत्ति कब किस कंडीशन में होता है और अशांत आवृत्ति किस कंडीशन में होता है। तो शांत आवृत्ति के लिए क्या बोलता है, यदि कोई परिमेय संख्या का हर डिनोमिनेटर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। अगर बोलता है यदि कोई परिमेय संख्या का हर डिनोमिनेटर 2m + 5n के रूप का होता है तो वह संख्या शांत आवर्त का होता है। 2m + 5n का मतलब कि अगर किसी जैसे 11/10 है तो हम क्या कहें, इसमें अंश से कोई मतलब नहीं रहता है। इसमें इस क्वेश्चन में अंश से कोई मतलब नहीं रहता है, बस आपको नीचे वाले हर को देखना है। तो 11 को उतार दिए हम, फिर 10 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य के 10 का इसे एलसीएम लेके हम 2, 5 ऐसे निकालेंगे और फिर हम 2 × 5 को यहाँ लिख दिए। तो 11 को उतार दिया, 10 को क्या लिख दिया 2 × 5। अब यहाँ क्या बोलता है, यदि कोई परिमेय संख्या का हर, तो ये तो हर हुआ 2 × 5, क्या बोलता है 2m × 5n। भले m और n के जगह पे कुछ भी रहे लेकिन 2 और 5 रहना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे 2 है, 5 है और m का मतलब यहाँ 1 है और n का मतलब यहाँ 1 है। m और n कुछ भी रहे लेकिन यहाँ 2 और 5 रहना आवश्यक है। तो वह संख्या क्या होता है, शांत। हमारा वह संख्या हमारा शांत होता है। तो दूसरा एग्जांपल देखिए सर, 13/20 है। तो 13 को एडिटिव उतार दिया, 20 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे एलसीएम लेके। तो अब 20 का क्या होगा 2 × 2 × 5। अब फिर इक्वल देखिए क्या किया, 13 × 2 कितने बार है 2, 1, 2 दो बार है तो 2 पे स्क्वायर कर दिए और इंटू पे यहाँ उतार दिए, फिर 5 को यहाँ पे लिख दिया। तो ये क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्यों 2 × 5 है। यहाँ क्वेश्चन में ही कहता है 2⁵ × 5⁵n के रूप का होता है, लेकिन यहाँ 2 और 5 को सिर्फ देखना है। जिसमें 2 और 5 आ जाए वो शांत होगा, भले पावर कुछ भी रहे 2। तो तीसरा एग्जांपल है 90/25। तो 19/25 का क्या होगा 5 × 5। अब यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में कि यहाँ पे तो 2 और 5 नहीं आया, सिर्फ यहाँ 5 आया, लेकिन हाँ इसमें 2 भी आएगा। कैसे देखिए, तो 19/5 × 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिए इक्वल, फिर 19 को उतार दिए, फिर 2⁻0 × 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर को हमने यहाँ उतार दिया और 2⁻0 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ लिखा है चूंकि 2⁻0 = 1 होता है। या नोट देखिए, किसी भी संख्या का घात शून्य रहने पर उसका मान हमेशा 1 होता है। तो 2⁻0 को लिख सकते हैं कि नहीं, 2⁻0 लिखेंगे तो इसका मान क्या होगा 1, और 1 × 5 पे स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर ही होगा। तो 2⁻0 × 5 का स्क्वायर लिखे तो यहाँ हो गया 2⁻m × 5⁻n। यहाँ m का मान 0 हो गया और n का मान 2 हो गया। m और n का मान कुछ भी रहे लेकिन 2 और 5 आना चाहिए, तो हम 2 और 5 यहाँ ला दिए, तो ये हमारा शांत हो गया। अब देखते हैं हम, ये नोट नंबर 1 था। अब नोट 2 देखते हैं, अशांत कब होता है, अशांत आवृत्ति कब होता है। अब अशांत आवृत्ति में कहता है कि यदि कोई परिमेय संख्या का हर डिनोमिनेटर 2
m इंटू 5n के रूप का नहीं होता है तो वह संख्या अशांत आवर्ती होता है। इसमें 2m और 5n नहीं होना चाहिए अशांत में। तो एग्जाम्पल के देखिए, तो लिखे हमने 13/49, तो 13 को उतार दिया और 49 का गुणनखंड होगा 7 इंटू 7, तो क्या होगा इक्वल में 13 इंटू 7 पर स्क्वायर, 2 7 है तो 7 पर स्क्वायर, ये अशांत हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 और 5 कुछ है ही नहीं, यहाँ 7 है, इसलिए अशांत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए 19/35। अब यहाँ देखिए 19/35 का क्या हो गया, 35 का होगा 5 इंटू 7। अब ये अशांत क्यों हो गया? अब आप कहेंगे ये अशांत क्यों हो गया, क्योंकि इसमें तो 5 है, ये तो शांत होना चाहिए। नहीं, इसमें 2 नहीं ना आया। अगर हम इस पे ये लिख देंगे, इसको हम कि 2 पर पावर 0 इंटू 5 इंटू 7 लिख देंगे, तो ये भी तो हो सकता है यहाँ पे। तो इसके पीछे हम 2 पर पावर 0 लगा सकते हैं, तो आ ना गया 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 1, ये तो आ गया। लेकिन 7 भी है, इसमें क्या कहता है, तो हमारा नोट न यहाँ डिफिनेशन में कहता है कि सिर्फ 2 पर पावर 5 और m 5 पर पावर n ही रहना चाहिए। अगर ये नहीं रहा तो वह संख्या अशांत आवर्ती होता है। तो मतलब आप समझ लिए 2 और 5 के अलावा अगर दूसरा संख्या रहता है तो वह हमेशा अशांत होगा। यहाँ लिख दिए, चूंकि 2 पर पावर 5 इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है, सिर्फ यही दोनों होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और दूसरा अंक हुआ तो अशांत, उसको मान लेंगे हम। अब तीसरा एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ है 17/60, तो 17 और 16 का हम तोड़ दिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो ये भी अशांत है। क्यों? 17 इंटू 2 2 बार है तो 2 पर पावर स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 और 5 तो आया, लेकिन यहाँ 3 भी आ रहा है, इसलिए हमारा अशांत हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ समझ चलते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया शांत और अशांत क्या होता है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा एनसीईआरटी का है। पहला नंबर है 13/3125। ये रहा मेरा क्वेश्चन 13/3125। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 13/13 को उतार देंगे ऊपर। अंश से हमको कोई मतलब नहीं रहता है, अंश से हमको कोई मतलब नहीं रहता है। हम 13/1 तो 3125 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3125 का कीजिएगा तो यही होगा। तो क्या लिखेंगे 13 इंटू 5, 5 बार है तो 5 पर स्क्वायर दिए। अब इसको हम लिखना है 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर n के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, तो 13 को लिख दिए, फिर वही काम करेंगे 2 पर पावर 0 इंटू 5 पर पावर 5। 2 पर पावर 0 क्यों लिखा, क्योंकि 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 से 5 पर पावर 5 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 5 पर पावर 5 ही आएगा। मतलब हम ये कहें कि हम इसको 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में ला दिया। अब यहाँ लिख देंगे असली लैंग्वेज। अतः 13/3125 में हर 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर n के रूप का है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ये लिख देंगे, हमारा क्वेश्चन बन के रेडी है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8 है, तो वही काम करेंगे। 17 को उतार दिए, 2 8 का कर देंगे अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 17 क्या होगा, 2 कितना बार है, 3 बार 2 है, 3 बार 2 है तो 2 पर पावर 3 लिख दिए, और 5 पर पावर 0। क्यों, क्योंकि 5 पर पावर 0 का मान 1 होता है। तो 2 पर पावर 3 इंटू 1 करेंगे तो 2 पर पावर 3 होगा। अब यहाँ लिख देंगे अतः 17/8 में हर 2 पर पावर 5 इंटू 5n के रूप का होता है। अतः 17/8 एक दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर यहाँ पर 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 0 के अलावा और कुछ भी अंक रहता है, इन दोनों के अलावा, तो वो अशांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा तीसरा नंबर है 64/455। वही काम करेंगे, 64/5 इंटू 7 इंटू 13 लिख दिए, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 455 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो क्या लिखेंगे, अतः 64/455 में हर 2 पर पावर 5 इंटू 5 पर पावर n के रूप का नहीं है। यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन 7 इंटू 13 है, इसलिए अशांत होगा। ये लिख दिया, हमारा क्वेश्चन बन गया। अब ये जो क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को आप अपने से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये इजी है। 1600 को कीजिएगा वही अभाज्य गुणनखंड ये बन जाएगा। अब हम 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर है 29/343। वही करेंगे 29/343 का यहाँ पे
तोड़ दिया 343 का 7 इंटू 7 तो यहाँ लिख देंगे आसान। तो वही लैंग्वेज लिख देना जो ऊपर में लैंग्वेज लिखे हैं, सिर्फ आपको यही लैंग्वेज नीचे भी लिख देना, क्वेश्चन बन जाएगा। तो छठा नंबर क्वेश्चन है 23 बटे, ये हमारा क्वेश्चन ही दिया हुआ है ऐसा है, ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन ये ऐसा है 129 बटे सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर 23 बटे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर पावर 2। अब यही समझिए, यहाँ तो पहले से ही दिया, इसमें कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में दिया हुआ है, इसलिए ये यहीं से हमें शांत दिखा रहा है। इसको क्वेश्चन को बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ पे 2 पर पावर 3 इंटू 5 पर स्क्वायर, यहाँ लिख दिए। इसका हर ये इसके ये रूप में है, अतः यह संख्या अशांत शांत आवर्त का होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर 129 बटे इतना, ये क्वेश्चन ही हमारा ऐसा दिया हुआ है, तो इसमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज लिख देना कि 2 पर पावर 5 इतना दिया हुआ है। इसमें 2 और 5 तो है, लेकिन इसके अलावा 7 भी है, तो का हर इतना के अलावा 7 पर पावर 5 भी है, अतः यह इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के बाद हम 10 आ गए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है बहुत ईजी है, इस सब क्वेश्चन को आप अपने से कर लीजिएगा। 6 बटे 15, 35 बटे 50, ये सब अपने से कर लीजिएगा। 10 नंबर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 77 बटे 210 है। ये देखिए क्वेश्चन है 77 बटे 210, 77 बटे 210 का तोड़ेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ 2 और 5 तो है, इसके अलावा 3 और 7 भी, इसलिए आसान होगा। अब हम एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं अपने से, जैसे कि 30 बटे 60 है। अगर आप इसको सिंपली ऐसे कर दीजिएगा, 30 बटे 60 का फैक्टर कर दीजिएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ 30 बटे 2 इंटू 3 5 आ रहा, तो ये आसान था। लेकिन ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्या 2 पर पावर 2 भी है और 5 भी है, ये 3 भी है, ये तो आसान होगा। हम ऐसे सिंपली देखते हैं कि अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहता है तो वो हमेशा आसान ही होता है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम 30 और 60 को पहले तोड़ेंगे। कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन होता है, सभी जगह नहीं होता है। 30 और 60 को पहले हम डिवाइड करेंगे 30 से 60 में, तो 1/2 होगा। अब 1/2 का करेंगे, 1 को लिख दिया और 2 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? 2 का तो 2 रह जाएगा, और 5 के रूप में लिखना तो 5 पर पावर 0 कर दिया, तो 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 0, तो 5 पर पावर 0 का मान तो जानते हैं, 5 पर पावर 0 लिखेंगे तो इसका 1 होगा। तो यहाँ पे शांत आप सिर्फ लैंग्वेज लीजिए, लिख दीजिएगा, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही।